नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में बीजेपी जेजेपी नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यानी अगर वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, तो वहां पर विरोध हो रहा है, लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको पता है चुनावी मौसम है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में अगर नेता लोग यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अगर वो प्रचार के लिए बाहर निकल रहे हैं और जेजेपी के नेता अगर बाहर जा रहे हैं, जेजेपी के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि अभी उनके उम्मीदवार सामने आए नहीं हैं, तो जेजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका गांवों में विरोध हो रहा है, कई जगह आपने देखा होगा। और वहीं बीजेपी के कई उम्मीदवारों का विरोध होते हुए आप देख रहे होंगे। खासकर आपको पता है सिरसा लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार का काफी विरोध हो रहा है। कई जगह पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे कई गांवों में विरोध हो रहा है और खासकर किसान जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर सवाल जवाब किया जाता है। यानी किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो बीजेपी के जो भी नेता गांवों में आएंगे उनसे वो सवाल करेंगे। सो कई जगह बीजेपी उम्मीदवारों के प्रोग्राम भी रद्द हो रहे हैं। मतलब वहां पर पहले ही किसान पहुंच जाते हैं या गांव वाले पहुंच जाते हैं और कई बार मतलब प्रोग्राम भी रद्द हो रहा है। तो खासकर जो सिरसा का लोकसभा है वहां पर जो सिरसा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है। हिसार लोकसभा है तो हिसार से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है। वहीं जो रोहतक के बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है। मतलब ऐसा भिवानी में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला जो हैं उनका भी कई गांवों में विरोध हुआ है पिछले 2-3 दिन में, आपने देखा होगा, है ना। और आज अजय चौटाला जो हैं जेजेपी के बड़े नेता, उनका आज भिवानी में विरोध हुआ है। कुंगड़ गांव में वो गए थे, उनका काफिला वहां पर पहुंचा था, लेकिन गांव वालों ने, किसानों ने आगे से रोक लिया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। गांव वालों ने कहा कि वापस जाओ, तो आखिरकार अजय चौटाला को अपना काफिला वापस लौटाना पड़ा। तो मतलब आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा चाहे सीएम की रैली थी वहां पर भी किसान पहुंच गए थे रतिया में और कई जगह किसानों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। मतलब किसान अगर विरोध करने के लिए पहुंच रहे हैं या सवाल जवाब करने के लिए पहुंच रहे हैं तो कई जगह उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। मतलब जहां वो बीजेपी नेताओं से या बीजेपी उम्मीदवारों से सवाल करने के लिए पहुंचते हैं तो आपको पता है पुलिस भी काफ़ी लगाई होती है, तो पुलिस फिर उनको हिरासत में ले लेती है और एक बार ले जाती है, बाद में छोड़ देती है। हालांकि अगर दुष्यंत चौटाला अब सत्ता में होते तो मतलब जहां उनका विरोध हो रहा है हो सकता वहां भी पुलिस बल तैनात होता और वहां पर भी किसानों को या दूसरे जो गाँव वाले उनको हिरासत में ले लिया जाता। लेकिन क्योंकि अब दुष्यंत चौटाला सत्ता में नहीं है तो मतलब उनके साथ उतनी फोर्स दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, मतलब उनका भी काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। और वहीं सिरसा के उम्मीदवार अशोक तंवर, हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत चौटाला और रोहतक से उम्मीदवार अरविंद शर्मा, मतलब इनका विरोध देखने को मिला है। सो अभी काफ़ी दिन बकाया है। आपको पता है हरियाणा में, आपको पता है कि 25 मई को जाके चुनाव होगा, तो अभी कई दिन बकाया है। इस दौरान जो नेता हैं उन्होंने चुनाव प्रचार भी करना है, बड़े नेता भी आएंगे, रैलियां भी होंगी। लेकिन ये जो चल रहा है मतलब बीजेपी उम्मीदवारों का जो विरोध हो रहा है या जेजेपी उम्मीदवारों का जो विरोध हो रहा है, मतलब इससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो विरोध या ये जो सवाल जवाब हैं ये आगे चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा आपके इलाके में क्या कुछ चल रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या आपके इलाके में भी ऐसा कुछ देखने को सामने आ रहा है। मतलब क्या नेताओं का विरोध वहां पर भी हो रहा है, क्या आप लोग भी सवाल जवाब कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चुनावी मौसम है, हर रोज कोई ना कोई नई अपडेट आपके सामने आएगी, हम उस पर चर्चा भी करेंगे। सो इसलिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, अगला मसला होगा, वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी।
फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।